आपको ट्रांस कैंप में रखेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज का प्लानिंग ही नहीं। बस सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। अरे लिख के तो हम अभी कभी सर्वे करवाएंगे, लिख के तो दो कि हम कहाँ देंगे। मारने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार है, झोपड़ा जाने नहीं देगा। अच्छा, हाँ तो झोपड़े के लिए आप जान पे खेलेंगे? हाँ खेलेगा। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। एनएमडीपीएल कह लीजिए या डीआरपीपीएल कह लीजिए, जो भी पासा फेंका जा रहा है वो पासा उल्टा ही उल्टा पड़ता जा रहा है। जो चीज वो धारावी करों को बताना और समझाना चाहते हैं वो पलट जा रहा है। थोड़ी दिन पहले एक नोटिस निकाली गई थी और उस नोटिस में हम बात करेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप 31 मार्च 2025 तक सर्वे नहीं करवाएंगे तो सर्वे नहीं होगा और इससे धारावी करों को नुकसान हो सकता है। क्या इस नोटिस से धारावी करों को कोई असर पड़ा है? क्या धारावी कर इससे डर गए हैं या इससे और कोई परिणाम और होने वाला है? वो तमाम चीजें आज यहाँ पर अंसारी परिवार मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इनमें डर मौजूद है? क्या ये नोटिस से डर चुके हैं? क्या ऐसी नोटिसें धारावी करों को नुकसान पहुंचाएगी क्या? उस पर हम आज बात करने के लिए सोशल नगर में मौजूद है और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इस नोटिस से डर चुके हैं या इनकी बात क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है इनकी, क्या ये धारावी में घर चाहते हैं या धारावी से बाहर जाना चाहते हैं। हमारे साथ आदिल अंसारी जी है। अंसारी जी, क्या कहना चाहोगे कि यहाँ सारे लोग यहाँ जमा है, आप पे कई बार डीआरपीपीएल से बात भी कर चुके हैं, तो आखिर क्या मामला है कि ये नोटिस को लेकर आज आप यहाँ पर सब इकट्ठा हैं? 31 मार्च का जो नोटिस डीआरपीपीएल ने दिया है, तो ये बहुत डर जैसा माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। 31 मार्च का लास्ट ऑप्शन दिया है कि 31 मार्च के बाद अगर किसी ने भी सर्वे नहीं कराया तो उनको अपात्र कर दिया जाएगा। मतलब ये धमकी है क्या? जस्ट लाइक ये धमकी है, लोगों को डर का माहौल है, लोग क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहे कि यार सर्वे कराए या नहीं कराए। लोग सोच रहे हैं कि हाल फिलहाल जो अभी कुछ दिन पहले 28 फरवरी को हमारे माननीय महोदय श्रीनिवासन साहब यहाँ पर लिखते हैं, इस अखबार के जरिए में यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने लिखा है कि धारावी करों को घर मिलेगा तो जरूर, पर कहाँ मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि देवनार, मलाड, मुलुंड और कुर्ला। अब तो श्रीनिवासन साहब धारावी के दूसरे भगवान बन गए और कहते हैं कि भगवान निर्दय नहीं होता है, मोहब्बत रखता है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है ईश्वर। तो उनको ये धारावी के करो कि धारावी के लोगों की मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, इनकी दिमाग में नहीं आ रही। न्याय भी तो करता है, न्याय करता है, लेकिन इस तरीके से न्याय करने का तरीका अलग है उनके। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से श्रीनिवासन साहब ने लिखा है यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि धारावी वालों को घर मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं पूरे धारावी वालों को बताना चाहता हूँ कि श्रीनिवासन साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि धारावी वालों को धारावी में घर मिलेगा। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और धारावी के जो भगवान हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज धारावी के बारे में लिखें कि धारावी करों को धारावी में मिलेगा। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है कि अब मेरी धारावी की बारी है, तो वो जो बंदा उस वीडियो के माध्यम से प्रचार कर रहा है कि अब मेरी धारावी की बारी है, लगता अभी हमको घर मिलेगा, तो बात तो सही है कि अब तुम्हारी धारावी की बारी है, सिर्फ तुम्हारे धारावी की बारी है, तुम्हारी बारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बारी यहाँ पर श्रीनिवासन साहब ने साफ साफ लिख दिया है कि तुम्हारी बारी बाहर है। कुर्ला, मुलुंड, थाने, इन सब जगहों पे धारावी के अंदर में कहीं नहीं मिलेगा। और मुख्यमंत्री साहब, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब बोलते हैं कि 2011 से पहले जितने भी लोग हैं रहवासी, उनको यहीं पर घर देंगे। तो श्रीनिवासन साहब, मुख्यमंत्री साहब की भी बात नहीं लिखते हैं कि बस कम से कम 2011 वालों को यहीं पर घर देंगे। ऐसा लिख तो दे, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। वो लिख देंगे कि धारावी वालों को यहीं घर मिलेगा। हम सब पूरे धारावी बनाने के लिए एकदम बेकरार हैं और खुले दिल से सारा डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात लिखनी है। और एक चीज और मैं बता दूं, बस ये देखो कुछ और कहना चाह रहे हैं। स्टे ऑफ द टू बीएमसी क्लियर देवनार विजिट धारावी प्रोजेक्ट, देखो ये पेपर में आया था, दिखाई दे रहा है, न्यूज पेपर में आया था, मैं स्क्रीनशॉट मार के रखा था इसका। ये देवनार वो जगह है जहाँ पर लोग टीवी और कैंसर से बीमार हो रहे हैं। किया था
देवनार की जमीन क्लियर कराई जा रही बीएमसी से, धारावी प्रोजेक्ट उसका नाम दिया गया है, तो उसकी शॉर्ट मार्क को भी मैं रखा था दिखाने। तो क्या क्या दिक्कत है, आप नहीं जाना चाहते देवनार? नहीं, देवनार नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं, हमारी पैदाइश इधर सब इधर पे, हमारे घर बार स्कूल अच्छी जगह तो है भाई। नहीं, अच्छी जगह है, वहाँ पे जो रहता है बताए बरोबर कितनी अच्छी जगह है। हमें वो जगह नहीं चाहिए, हमें यहीं पे रहना है बस। हम पैदाइश भी इधर पे साइन दवाखाने में, स्कूल भी बीएमसी में पढ़े, हमें यहीं रहना है, सर्टिफिकेट है, सब यहीं पे ही है, मातृभूमि है, सब यही मेरा यही है धारावी। जन्मभूमि छोड़ेंगे सब नहीं? नहीं छोड़ेंगे, हम किसी मर जाएंगे? नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, मर ही जाएंगे, वो वहाँ जाना मरना ही हो गया ना। सब कुछ यहाँ पड़ोस में हमारे हर एक चीज, स्कूल फैसिलिटीज, दवाखाना फैसिलिटी, वहाँ कौन इतना दूर चल के जाएगा आदमी, बताओ। अरे माननीय मठ में चले जाओ ना, मठ में समुद्र नहीं, हमें जाना, हमें यहीं दो, वहाँ उठा के दूसरे को दे दो, ये हमको यहीं पे चाहिए धारावी में। यही नहीं, दूसरा, ये तो 28 फरवरी का था, दूसरा एक और न्यूज उन्होंने श्रीनिवासन साहब ने दिया कि धारावी के हर नागरिक को घर मिलेगा। और यहां पर मैसेज लिखा हुआ है इस जगह पे, यहां पर मैंने मार्क किया, यहां पर लिखा हुआ है कि रेलवे कर्मचारियों को से बात हुई है डीआरपी की, उनसे अनुमति, रेलवे कर्मचारियों के लिए 20 से 25,000 36 माले की 4 बिल्डिंग बनेगी, जहां पर वो डीआरपी का प्रोजेक्ट चालू है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन कर्मचारी मतलब रेलवे कर्मचारी को दिया जाएगा, धारावी कर वालों को वहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहां पर धारावी के जो लिखा हुआ है, यहां पर धारावी के हर नागरिक को घर मिलेगा, ये बात और ये रेलवे कर्मचारी का जो लिखा हुआ है, ये दोनों बात अलग अलग है, वो मैच नहीं खाती है। ये सारा चीज दिखावा चल रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ बात की जा रही है धारावी के विकास की, लेकिन धारावी वालों को धारावी में देंगे उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे लोगों को यही धारावी में दे दे, एक कोने में पड़े रहेंगे, बिल्डिंग बना के दे दे, हमारे आने जाने की जो सुविधा, धारावी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां सभी लोग जानते हैं, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है धारावी के बारे में कि धारावी के हर नागरिक को घर मिलेगा, तो इससे मैं श्रीनिवासन साहब का इस कथन से मैं ये समझूं कि धारावी के हर नागरिक को घर मिलेगा, तो शायद मैं ये सोचूं कि धारावी के हर किराएदार को भी घर मिलेगा, जो 40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, अपना वोटिंग दे रहे हैं यहाँ पर, घर खरीदने की उनकी एबिलिटी, उनकी ताकत नहीं हो पाई, फिर भी मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक के पहुंचाया और घर खरीदे नहीं, लेकिन वोट हर नागरिक दे रहा है। धारावी कर किराएदार में जो रह रहा है उसका भी हक बनता है, ऐसा श्रीनिवासन साहब का कहना है कि हर नागरिक का मतलब किराएदार को भी घर मिलना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रीनिवासन साहब प्लीज अब तो विकास कर दो और किराएदार को भी घर दो। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो इसकी हेडिंग दिखाए, इस पे लिखा हुआ है कि धारावी का रीडेवलपमेंट शुरू हो चुका है। एक तरफ का आप कहते हैं कि सर्वे ही नहीं हो पा रहा है, लोग सर्वे ही नहीं करने दे रहे, और दूसरी बार आप पेपर पे लिखकर पूरी बंबई को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। अरे किसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है? रेलवे कंपाउंड का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। वो रेलवे आपको रेलवे की जमीन देने से पहले उसने कहा था कि पहले हमारा क्वार्टर बनाएंगे, उसके बाद आप कुछ करेंगे। आप ये रेलवे क्वार्टर बना रहे, धारावी को नहीं बना के दे रहे हैं कि आप बेवकूफ बना रहे कि धारावी का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। पहले सर्वे तो पूरा करके बताओ क्या दिक्कत है, क्या डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, क्या आपको चाबियां मिलनी शुरू हो गई है? क्या नहीं मिले, फिर इधर को कुछ पता ही नहीं है, यहाँ वाले को बताया नहीं है कि क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ। और कहते हो कि सर्वे करो, सर्वे करने दो, पहले उनको बताओ तो कि धारावी के किस कोने में आप उनको घर दे रहे हैं। कुछ पता है क्या? बताया उन्होंने? पता नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेगा? आएगा तो देगा। क्या देगा? पेपर देगा, इधर देता बोलेगा लिख के देगा तो। अच्छा, लिख कर देगा तो ही आप पेपर देंगे? देगा, नहीं तो कैसे देगा? क्या चाहते क्या आप? यहाँ आने का और लिख के देने का। क्या लिख के देगा? धारावी वाले को धारावी देगा करके। ऐसा लिखत चाहिए। हाँ, लिख के दे दे तो काफी। क्या बोला? लिखत चाहिए जरा, लिखत चाहिए, तब आप सर्वे करने देंगे। नहीं तो एक डर है ना कि साइन लेने के बाद कहाँ भेजेंगे, किसको पता? किसको नहीं पता कहाँ भेज देंगे। हाँ। अंग्रेज वाले को भगाए तो आडवाणी को भी भगा देगा। वापस बोलो, क्या बोला आपने? अंग्रेज को भगा दिया सब मिलके, हम लोग सब मिलके आडवाणी को भगा देगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमने गोरों से लड़े थे, अब लड़ेंगे। अगर हम धारावी कर इनसे कहें कि हमें मैप दो, तो कैसे बना घर धारावी का कहाँ पर बनाओगे, उसका मैप दो, एक मास्टर मैप दो, तो वो कहते हैं पहले सर्वे हो जाए, काउंटिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
तो हम बता पाएंगे, आपको सर्वे बना के देंगे। लेकिन आप काउंटिंग से पहले बाहर की जमीन ले रहे हो, वो किस बिना पे ले रहे हो, वो किस आधार पे ले रहे हो, कुर्ला की जमीन ले रहे हो, हर जगह की जमीन आप क्यों ले रहे हो? पहले बताओ तो कि धारावी को कहाँ दोगे? कहाँ देंगे, क्या करेंगे, वो तो ठीक है। आपको ट्रांस कैंप में रखेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज का प्लानिंग ही नहीं है। बस सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। अरे लिख के तो हम अभी कभी सर्वे करवाएंगे, लिख के तो दो कि हम कहाँ देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको भाड़ा देंगे कि आपको कहीं ट्रांस कैंप में रखेंगे। ऐसा ही कुछ करने के पहले सर्वे करा के आके तोड़ दे, कहाँ पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक कहाँ जाएगी? पहले उनको आके बात करना चाहिए कि भाई ठीक है, हम सर्वे कर रहे हैं, आपको यहाँ ट्रांस कैंप बना के देंगे, आपको भाड़ा देंगे, क्या करेंगे, कितने दिन में खाली कराएंगे, क्या कुछ नहीं, खाली सर्वे कराओ। 29 तारीख तक सर्वे नहीं करोगे तो वापस सर्वे नहीं होगा। तो आप ये कह रहे कि सारी नोटिस वगैरह जो है वो डराने धमकाने के लिए, और सारी बातें हवे में हो रही है, हवे में हो रही है और सब डरा रहे हैं। मतलब कोई रीजन ही नहीं है, क्या आप डर जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं है। क्या कर लेंगे? धारे वाला डरता ही नहीं क्या है। करेंगे? क्या करेगा? सब बैठेगा, आंदोलन करेगा। अच्छा, हाँ, सिर्फ आंदोलन में हो जाएगा? हो जाएगा। डंडा मार के भगाए तो डंडा काय को मारेगा? हम क्या कम है? हाँ? हम क्या कम है? क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मारने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार है, झोपड़ा जाने नहीं देगा। अच्छा, हाँ तो झोपड़े के लिए आप जान पे खेलेंगे? हाँ, खेलेगा खेलेगा। मेहनत से झोपड़े बने, बहुत मेहनत से, बहुत एक झोपड़ा बनाने के लिए बहुत मेहनत, छोटे छोटे बच्चे पाले, एक रुपया जमा करके खरीदे, बहुत मेहनत करे धरावी के अंदर। क्या क्या किए आपने? हम लोग छोटे छोटे थे ना, हाँ। तो पत्थर धोए हैं, कोबा किए हैं, जगह जगह से ना रेती पत्थर ला के अपनी जगह पे बना के को करते थे। ऐसे आसान से धरावी नहीं छोड़ेंगे, पहले हमको पता है हमारा घर कहाँ है, उस जगह कहाँ दोगे, इसके बाद हम लोग कुछ करने को देंगे। ये कीचड़ और दलदल वाली जमीन थी। यहाँ पर बाप दादाओं ने जमीन को इस बड़े दूर दूर से लाकर मिट्टी पत्थर डाला है। यहाँ पर टीन के घर बनाए हैं, ऊपर प्लास्टिक के छपरे हुआ करते थे, उसमें से भी कचरे गिर के खाने में जाया करते थे। ये परिस्थिति थी। आज हम जब इसे एक वैल्यू इसकी बनी है, जो इसका सोने से ज्यादा इसकी कीमत हो चुकी है, तो आज खरीदार है, और ऐसे खरीदार है कि जिनका हक है उनको वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो भी कामें हो रहे हैं हमको क्लियरली सामने बताया जाए। सर्वे हमने भी करवा लिया है, ऐसा नहीं है। पेपर दे दिया? हाँ, पेपर दिया है हम लोगों ने, लेकिन दिल में दुखता है। लेकिन दिल में कसक रहती है कि भाई कहीं धोखा न हो हमारे साथ। और बाकी सरकार हमारे भलाई के लिए कर रही है विकास, उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है। क्योंकि